मिस रिया बात कर रही हैं? नहीं, मिस वर्ल्ड बात कर रही हूँ मिस्टर रोनी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। अब मैं तब ही बताऊंगा जब आप ऑफिस आएंगी। क्या? आप ऑफिस में? जी, मैं ऑफिस में ही हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब आएंगी। मेरे लिए सूप अंडे लेकर, सर्दी काफी हो रही है। 1 सेकेंड रोनी, सूप और अंडे? क्यों, क्या हुआ? रोनी, आज दिन क्या है? पीर था, मंगल था, हफ्ता था। ओह, आज तो संडे है। ओह, मैं भी ना रिया, क्रिसमस की सेलिब्रेशन में मैं तो दिन ही भूल गया था। हैप्पी एक्साइटेड? अब सोच रहा हूँ कि डेकोरेशन ही कर लूँ। चलो ठीक है रोनी, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो, लेकिन याद रखना टाइम से घर चले जाना, और डेकोरेशन बाकी जो है वो हम कल कर लेंगे। ओके रिया, खुदा हाफिज। ओके रोनी, बाय। रोनी भाई, टिंकी, तुम यहाँ कैसे? मुझे शक था कि आप यहाँ पर होंगे, इसलिए मैं आपके पीछे आ गई। और फिर मुझे रिया बाजी ने भी बताया कि आप यहाँ पर ही हैं। आप भूल गए, आज तो संडे है। टिंकी, सांस तो ले लो, फिर पूछ लेना जो कुछ पूछना है आपने। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, रिया बाजी नहीं है यहाँ तो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। मेरी मदद? वैसे मैं अकेला भी काफी हूँ। खैर टिंकी, मुझे बताओ कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। रोनी भाई, लगता है आपको नहीं पता था। जी, मुझे पता था, इसीलिए तो एक्साइटमेंट में मैं आज ही आ गया डेकोरेशन करने। हेलो टिंकी, हेलो रोनी। हाय। हेलो रिया। रोनी, मुझे पता था कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं आते हुए आपके लिए केक और पिज़्ज़ा ले आई ताकि हम मिलके डेकोरेशन के साथ साथ सेलिब्रेशन भी करें। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? रिया बाजी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि यीशु की पैदाइश एक अनोखे तरीके से क्यों हुई? क्योंकि टिंकी वो खुदा का बेटा है और खुदा जो चाहे वो कर सकता है। यीशु मसीह वाकई एक मौजूदाती बच्चा था। वो एक मुकद्दस, पाकीज़ा और गैर शादीशुदा खातून थी, और यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। रिया, बताओ कि यीशु इतनी आम सी जगह यानी अस्तबल में क्यों पैदा हुआ? रोनी, अगरचे वो दुनिया का बादशाह था, मगर वो खाकसार बनकर इस दुनिया में आया, और वो एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था। इसका मतलब ये है कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में एक आम बच्चे की सूरत में पैदा हुआ। वाकई यीशु ने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आया। मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन बात है। और टिंकी, आपको पता है कि यीशु मसीह को देखने के लिए दूर दूर से कई मजूसी आए, और यीशु को पेश करने के लिए उनके पास कुछ तोहफे भी थे, जो कि सोना, मुर और लुबान थे। सोना, मुर्ख और लुबान? आखिर ये क्यों लेके आए और ये किस बात की अलामत है? रोनी, मैं आपको बताती हूँ। सोना यानी यीशु मसीह की बादशाहत को जाहिर करना, मुर यीशु मसीह की मसलूबियत और तकालीफ को जाहिर करना है, और अगर बात करें हम लुबान की, तो लुबान यीशु मसीह की कहानत को जाहिर करता है। और टिंकी, सिर्फ मजूसी ही नहीं बल्कि कुछ गडरिये जो रात को अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, उन्हें भी फरिश्ते ने यही खुशखबरी सुनाई, तो वो भी यीशु को देखने गए। कितनी खुशी की बात थी ये उनके लिए कि उन्होंने यीशु को देखा। पर रिया बाजी, यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? आखिर वो क्यों इस दुनिया में आया? टिंकी, जब आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो वो खुदा से दूर हो गए, और जबकि खुदा चाहता था कि वो खुदा के करीब आए, इसलिए पुराने अहदनामा में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि खुदावंद ने वादा किया कि वो एक ऐसे इंसान को भेजेगा जो खुदा और इंसान की दूरी को ख़त्म करेगा, और इसलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि फिर से यीशु मसीह के वसीला से इंसान और खुदा का मिलाप हो जाए। थैंक्स रिया बाजी, इतनी खूबसूरत बातें बताई आपने। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं उससे बता सकती हूँ।
ठीक है टिंकी, वेरी गुड, आप जरूर बताइएगा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो जाकर अभी घर पर भी डेकोरेशन करनी है और अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स भी पैक करने हैं। मैं तो बहुत लेट हो गई, मुझे जाना चाहिए अब। थैंक यू टिंकी, आपका हमारे पास बाइबल पोस्ट ऑफिस में आने के लिए और रोनी की मदद करने के लिए। फिर दोबारा जरूर आइएगा। बाय बाय। बाय रोनी भाई, बाय रिया बाजी। बाय। थैंक यू रोनी, इतने ज़बरदस्त सरप्राइज के लिए। बहुत प्यारी है ये कैप सच में। और रोनी, आपको पता है मेरे पास भी आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज है। फिर बताओ ना, देर किस बात की है? 3, 2, 1 एंड सरप्राइज। आया बड़ा दिन है आया, खुशियाँ वो साथ है लाया। आया बड़ा दिन है आया, खुशियाँ वो साथ है लाया। पैगाम दिया है फरिश्तों ने, चरनी में देखा चरवाहों ने। पैगाम दिया है फरिश्तों ने, चरनी में देखा चरवाहों ने। हर सू हर जहाँ नूर छाया, आया बड़ा दिन है आया। हर सू हर जहाँ नूर छाया, आया बड़ा दिन है आया। आया बड़ा दिन है आया, खुशियाँ वो साथ है लाया। थैंक यू क्रिस। और कैसा लगा रोनी आपको ये सरप्राइज? अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त रिया, आपने तो सच में मुझे खुश कर दिया। कैसे हैं क्रिस आप और मेरी लिटिल स्टार टीना? थैंक यू रोनी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। और क्रिस भाई भी एकदम ठीक हैं। टीना, क्रिस भाई को भी बोलने दो। क्या वो बस गीत ही सुनाने आए हैं हमारे प्रोग्राम में? जी रोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये रेड कलर की कैप आप दोनों पर बहुत सूट कर रही है। थैंक यू क्रिस। बस कभी गरूर नहीं किया। क्रिस, टीना और रोनी, क्रिसमस का सीज़न सिर्फ हमारे लिए तोहफे और तोहफ़े नहीं लेके आता, बल्कि क्रिसमस का सीज़न इसलिए भी है कि हम सब मिलके यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मना सकें। वाकई ही क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही शानदार है। हर तरफ क्रिसमस की डेकोरेशंस चल रही हैं, चर्चेस में भी क्रिसमस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इसीलिए मैं और टीना बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्रिस, क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं है। इस मौके पे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं या कपड़े पहनने के लिए। इस दिन हमें उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। रिया बाजी, मैंने तो कुछ गिफ्ट्स पैक किए हैं और वो भी अपनी पॉकेट मनी से, ताकि मैं क्रिसमस के मौका पर सबके साथ शेयरिंग कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है टीना, बिल्कुल मेरी तरह होती जा रही हो आप। देखो ना, रिया भी मेरे लिए गिफ्ट लाई है, लेकिन अभी तक दे नहीं रही। रोनी को तो हर वक्त गिफ्ट्स की पड़ी रहती है, तोबा। रिया, इतने सारे गिफ्ट लाकर भी रिया को ये लगता है कि मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। रोनी, मैंने तो आपको इतना ज़बरदस्त सरप्राइज दिया आज के दिन। आपके लिए केक, पिज़्ज़ा और 2 खूबसूरत गेस्ट लेके आई और साथ साथ में आपकी इतनी प्यारी सी सिस्टर टिंकी को भी लेके आई। वो सरप्राइज कम था? थैंक यू रिया। क्रिस, प्लीज गीत का अगला अंतरा भी हमें प्लीज सुना दें। तीन मजूसी पूरब से आए, सोना मुर्र लुबान लाए। तीन मजूसी पूरब से आए, सोना मुर्र लुबान लाए। नजराना कदमों में सजाया, आया बड़ा दिन है आया। नजराना कदमों में सजाया,
खुशियाँ वो साथ है लाया, आया बड़ा दिन है आया, खुशियाँ वो साथ है लाया। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी तरह आप भी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्रिसमस पे यीशु मसीह की पैदाइश को मनाने के साथ साथ आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने उन लोगों की मदद करनी है जो वाकई प्यार के मुस्तहिक हैं। और आप जानते हैं कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा प्यारा यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया। और अब हम अपनी मोहब्बत खुदा को कैसे जाहिर कर सकते हैं? जी तो प्यारे बच्चों, इस दिल को यीशु मसीह को पेश करके हम अपनी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह को दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सब ने याद रखना है कि इस क्रिसमस पे आपने उन सब लोगों की मदद करनी है जो वाकई प्यार और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। उम्मीद है आप सब ऐसा ही करेंगे और एक दूसरे को खूबसूरत तोहफे भी देंगे। मुझे और रिया को दे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय। Merry Christmas and Happy New Year in advance. Bye bye.